हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनिमल किंगडम में क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन का अप्रोक्सीमेटली लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो मैं रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैनल से फायदा हो रहा होगा और आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो बने रहिए। आपको यहाँ पर नीट प्रिपरेशन के लिए सारा कंटेंट मिलेगा। रिप्रोडक्शन, दैट इज द लास्ट क्राइटेरिया और लास्ट टॉपिक ऑफ द criteria of classification in animal kingdom. Reproduction is divided into two parts: asexual reproduction and sexual reproduction. तो ऑर्गेनिज्म आइदर asexually बिहेव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो देखते हैं कि इसमें से जो हमारे पूरे फाइलम्स हैं, उन फाइलम में कौन सा ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और कौन सा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है। एक चीज ये कि एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ऑल फाइलम्स आर अंडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे एनिमल्स आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल फाइलम्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब फाइलम, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, जब कंडीशन उनके फेवर में नहीं है, ठीक है, तब भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। तो सम ऑर्गेनिज्म इन अनफेवरेबल कंडीशन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। तो वो कौन कौन से हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला पोरिफेरा। अनफेवरेबल कंडीशन में मैंने लिखा हुआ है ऑल एट अनफेवरेबल कंडीशन। पोरिफेरा करेगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, निडेरिया करेगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, प्लेटीहेल्मिन्थ्स करेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। मैंने प्लेटी लिखा है केवल, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इकाइनो लिखा है, इट मींस इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा भी करेगा, यूरोकार्डेटा भी करेगा। तो ये कुछ फाइलम हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पोरिफेरा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली थ्रू फ्रैगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। आइदर पोरिफेरा फ्रैगमेंटेशन में के थ्रू अपना फ्रैगमेंट बना लेगा और फ्रैगमेंट के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेगा, या जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल के थ्रू। तो जेम्यूल छोटे छोटे बॉडीज होते हैं और वो जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है। निडेरिया में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में बाय द बडिंग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन अनफेवरेबल कंडीशन निडेरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड इकाइनोडर्मेटा बोथ एसेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये डेटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो फ्रैगमेंटेशन इन प्लेटी, इकाइनो में भी फ्रैगमेंटेशन होगा, यूरोकार्डेटा में बडिंग होगा। तो ये कुछ फाइलम है जो अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज सारे फाइलम, इट मींस एनिमल्स, ऑल एनिमल्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें से कुछ है पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटी, इकाइनो एंड यूरोकार्डेटा दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है दे शो रीजनरेशन। हैव यू हर्ड अबाउट रीजनरेशन? रीजनरेशन मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है फिर से अपने आप को जनरेट करने की। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ छूट जाती है, अक्सर बहुत तेज रन करने में वो अपनी पूंछ छोड़ देता है, या जो उसका उस पर अटैक करता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो उसको डराने के लिए अपनी पूंछ छोड़ देती है और भाग जाती है। दैट इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म। और उसकी पूंछ फिर से रीजनरेट हो जाती है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन है, उसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन पाएगा। तो जो यहाँ पे जो भी फाइलम आपको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हैं वो रीजनरेशन शो करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि आइदर दे आर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इट मींस व्हेन बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन अ सेम इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल का मतलब है कि जब मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जब दोनों आपका सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। और जब इंडिविजुअल डिवाइड हो गया, आइदर दे आर कॉल्ड मेल और दे आर कॉल्ड फीमेल, तो उसके पास मेल ऑर्गन होगा सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, अलग अलग इंडिविजुअल के पास। एक इंडिविजुअल के पास मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जब इंडिविजुअल अलग अलग हो अपने अपने ऑर्गन को लेके मेल और फीमेल कहला रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनेसियस भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल इज कॉल्ड मोनेसियस। मोनेसियस मीन्स, मोनो मीन्स एक ही इंडिविजुअल में दोनों ऑर्गन, और डायोसियस मीन्स, डाई मीन्स टू, टू यानी कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो आइदर बाइसेक्सुअल और मोनेसियस, आइदर यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। तो बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये टर्म क्यों यूज किए जाते हैं। डायोसियस का मतलब है कि डाई मीन्स टू, दो अलग अलग इंडिविजुअल है जिसमें कि अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। मोनेसियस मतलब एक ही इंडिविजुअल है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, मेल भी और फीमेल भी। इसी को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट भी इसको कहते हैं। तो सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है इट शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसी को हम लोग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाई मीन्स टू, मॉर्फिक, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकली दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो ऊपर की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी और उसको आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर लोगे। इसलिए who they are unisexual or dioecious, they show sexual dimorphism। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कौन शो करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यूनिसेक्सुअल या डायोसियल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करेगा। मतलब सेक्स के बेसिस पे दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी, मेल की अलग मॉर्फोलॉजी, फीमेल की अलग मॉर्फोलॉजी। तो जिसके पास यूनिसेक्सुअल या जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होगा वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करेगा। एसके हेल्मिन्थ्स में देख लीजिए, एसके हेल्मिन्थ्स की फीमेल्स लंबी हैं और मेल छोटा है और वो राउंडेड है एट द पोस्टीरियर एंड। तो वहां से आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शुरू हो जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या है? बाइसेक्सुअल के या मोनेसियस के, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थ्स। पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म मोनेसियस है। समझ में आ रहा है? तो जब ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ, शुरुआत हुई एनिमल्स की, तो पहले नेचर ने उनको मोनेसियस बनाया, दोनों सेक्स ऑर्गन उसके अंदर डाल दिए, तो दे आर मोनेसियस। बट अनदर कि यहां पे क्या एग्जांपल आ रहा है? एसके हेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड्स, एसके हेल्मिन्थ्स से आगे जब भी एसके हेल्मिन्थ्स से आगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करेगा और ऑर्गेनिज्म आइदर यूनिसेक्सुअल या उसको हम डायोसियस कह सकते हैं। साइटिस्टोसोमा, साइटिस्टोसोमा क्या है? एक प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, लेकिन ये डायोसियस नेचर शो करता है। साइटिस्टोसोमा रेदर देन, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक, बट मैंने स्टार लगा रखा है, दिस वन इज द एक्सेप्शन कि साइटिस्टोसोमा प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आता है लेकिन ये डायोसियस नेचर शो करता है। तो एक्सेप्शंस अक्सर पूछे जाते हैं। आप याद कर लोगे कि पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थ्स दे आर मोनेसियस, एसके हेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड्स दे आर डायोसियस, बट एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। तो एक्सेप्शंस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको याद रखना है कि साइटिस्टोसोमा रेदर देन इट इज अ प्लेटीहेल्मिन्थ्स,
साइजिस्टोसोमा यद्यपि कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ है, लेकिन वो डायोसियस नेचर शो करता है। अनदर एग्जांपल, एक्वाटिक एनिलिड्स। एक्वाटिक एनिलिड्स क्या हुआ? एक्वाटिक एनिलिड्स ज्यादा इवॉल्व हो गए, वो बाहर नहीं आए तो ज्यादा इवॉल्व हो गए, और जब ज्यादा इवॉल्व हो गए तो उन्होंने भी डायोसियस नेचर शो किया। एक्वाटिक एनिलिड्स आल्सो शोड डायोसियस नेचर एंड नेरीज इज द एग्जांपल। तो आपको प्लेटी के भी कुछ उदाहरण मिल गए। यहां पे नेरीज आपको दिख ही रहा है, क्योंकि हम एसकेएल में डाउनवर्ड कर ही रहे हैं, नेरीज है। लेकिन जो एनिलीड टेरेस्ट्रियल हुआ या पैरासिटिक हुआ, टेरेस्ट्रियल हुआ, जो एनिलीड टेरेस्ट्रियल हुआ उसमें क्या हुआ? उसमें आपको बाइसेक्सुअल या मोनासियस मोड ऑफ सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मिला। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए, एक एनिलीड एक्वाटिक है, एक्वाटिक में आपको यूनिसेक्सुअलिटी मिल रही है, इवॉल्व हो रहा है ऑर्गेनिज्म नेचर, अब यूनिसेक्सुअल बना रहा है, इसके एलिमेंट्स के आगे सब यूनिसेक्सुअल जा रहे हैं, तो इसने करा। लेकिन जो लोग टेरेस्ट्रियल पे आ गए, जो एनिलीड टेरेस्ट्रियल पे आ गए, जैसे एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म एंड लीच, दे शोज बाइसेक्सुअल और मोनासियस, दोनों सेक्स होते हैं। तो आपने अर्थवर्म में देखा होगा, पढ़ा होगा अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म में आपको मेल गैमेट्स भी मिलती है, फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करता है वो, और मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करता है। हाँ, टाइम अलग अलग हो सकता है, बट दे आर मोनासियस की, दोनों हर्माफ्रोडाइट है वो। उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो वो हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन पे, देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब है कि जब दो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दो तरह के गैमेट हैं, अगर वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन अ फीमेल गैमेट्स इज इनसाइड द बॉडी, जब फीमेल गैमेट फीमेल के अंदर है और मेल गैमेट वहां जाकर वहां फर्टिलाइज कर रहा है बॉडी के अंदर, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम हमको वाटर चाहिए। जो भी इंडिविजुअल, जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइज कर रहा है, उसका मीडियम वाटर होता है। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी। हो सकता है इसकी कुछ एक्सेप्शन। दूसरी मेन प्रॉपर्टी है कि जो भी इंटरनल होगा विद इन द फीमेल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में। इसके एग्जांपल क्या क्या है? निवेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो कि एक्वाटिक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो कि एक्वाटिक है, उसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स पैरासिटिक हो गया, जाहिर बात है कि एक्टो या इंडो है, वो किसी होस्ट के अंदर है, तो उसको पानी तो मिल नहीं रहा है, मीडियम वाटर मिल नहीं रहा है। तो जब मीडियम वाटर नहीं मिल रहा है तो वो शो करेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। यहां पे देखिए पोरीफेरा, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, पोरीफेरा से शुरुआत हो रही है, लेकिन पोरीफेरा शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेदर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप तो सोचेंगे कि पहले तो भाई इवोल्यूशन में सब लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, जब इवॉल्व हो रहा था ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व हो रहा था, बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा, उसमें एक्सटर्नल होना चाहिए। लेकिन पोरीफेरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि गैमीट्स आर कलेक्टेड इनसाइड द कैविटी ऑफ द पोरीफर। पोरीफर क्या होता है? एक सेलुलर मास है, मैंने बताया था कि एक सेलुलर मास होता है, और वो धीरे 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 क्या करता है? एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। तो इसी कैविटी में आपका, आप जिसको गैमीट कह रहे हो, वो गैमीट यहीं पे कलेक्ट होता है और फर्टिलाइजेशन इसके बॉडी के अंदर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन पोरीफर्स। तो पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि गैमीट्स कलेक्ट होता है स्पॉन्जोसील में और वहां पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया जाता है।
तो पोरीफेरा में एक्सेप्शनली पोरीफेरा इज अ वाटरी ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें आपको जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। प्लेटिहेल्मिन्थ जो पैरासिटिक हो गया, वाटर के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए उसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन करना है तो आपको देखिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू कहां से हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां से शुरू हो रहा है? एसके हेल्मिन्थ्स। तो भाई प्लेटी के बाद कौन आएगा? एसके आएगा। एसके हेल्मिन्थ्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या होना चाहिए कि मेल गैमीट को फीमेल के अंदर डालना है। जहां पे फीमेल गैमीट होगा वहां पे आपको मेल गैमीट पुट करना है। तो मेल गैमीट डालने के लिए उसके पास मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होना चाहिए। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होना चाहिए, जो मेल कैपुलेटरी ऑर्गन मेल गैमीट को उठाकर फीमेल गैमीट तक पहुंचाएगा, जहां पे भी फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो एसके हेल्मिन्थ्स हैव मेल, ये मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा है और ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन लिखा है। एसके हेल्मिन्थ्स के पास मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? दैट इज पीनियल सिटी। एसके हेल्मिन्थ्स के पास पीनियल सिटी नाम का मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। एमसीओ, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, और मैं नहीं चाहता कि मैं लिखता रहूं और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप वीडियो देखेंगे 30 मिनट्स की और आपको कंटेंट मिलेगा 10 मिनट का, कि अगर मैं एक एक चीज लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने इसीलिए पहले से लिख रखा है और शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। आप अगर समझ जाते हो, आपको याद रहता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ताकि बहुत लेंथी नोट्स ना बने। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हैव स्यूडोपोनिस पेनिस। आर्थ्रोपोडा के पास जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर्थ्रोपोडा भी करेगा, क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मैंने अभी इन्वर्टिब्रेट के बारे में बताया, कुछ इन्वर्टिब्रेट के बारे में बताया मैंने कि यहां तक भाई प्लेटी तक आपको जो है मीडियम वाटर है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिल रहा है। उसके बाद अभी नीचे और भी है, मैं बताऊंगा। लेकिन आर्थ्रोपोडा भी देखिए, आर्थ्रोपोडा है तो स्यूडोपोनिस, और ये स्यूडोपेनिस क्या करता है? व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो? स्यूडो क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड पेनिस? पेनिस में यूरेथ्रल ओपनिंग जब होती है, पेनिस हो और उसमें यूरेथ्रल ओपनिंग हो और मेल गैमीट थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग पेनिस के थ्रू बाहर आ रही हो, तब तो उसको हम पेनिस कहेंगे। लेकिन अगर मेल गैमीट निकल कहीं और से रही है, मतलब उसका रास्ता कहीं और से हो रहा है, एग्जिट कहीं और से हो रहा है, और एक कोई पीनियल और एक कोई पेनिस लाइक स्ट्रक्चर उसको बाहर से कलेक्ट करती है और हेल्प करती है फीमेल के गैमेट तक पहुंचाने में, तो उसको हम स्यूडोपेनिस कहते हैं। तब वो स्यूडोपेनिस कहलाएगा, क्योंकि उसने बाद में कलेक्ट किया। कि जैसे आप देख लीजिए, मैं यहां दिखा देता हूं, जैसे ये कॉकरोच है। अब कॉकरोच में क्या है कि यहाँ पे उसका गोनोपोर है। अब गोनोपोर के बाहर स्पिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे। तो इसमें जो वेंट्रल वन होता है, दैट वन इज एक्ट एज अ स्यूडोपेनिस। स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है फेलोमियर्स। और फेलोमियर क्या करता है? अब यहाँ पे क्या है कि ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यहां से यहां आ गया आपका मेल गैमेट। इसने यहां से इसको कलेक्ट किया और इसको फीमेल के गोनोपोर में पुट कर दिया। एक्चुअली इसके थ्रू नहीं आ रही है, ये यहां से आ रही है, तो यहां से कलेक्ट किया गया, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड स्यूडोपेनिस। अगर स्यूडोपेनिस ना होता तो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू मेल गैमेट पेनिस के थ्रू आना चाहिए, तब उसको हम ट्रू पेनिस कहते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड्स के बारे में। देन मोलस्का। मोलस्का में क्या होता है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन आर नॉट वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, और इसमें जो गैमीट्स जाती हैं फीमेल में, दैट इज थ्रू गोनोपोड टच। गोनोपोड टच के थ्रू वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट में डाल दिया जाता है। आइए हम लोग मोलस्का के आगे जाने से पहले एक बार अर्थवर्म को देख लेते हैं। एक्सेप्शनली अर्थवर्म इज टेरेस्ट्रियल रेदर देन इट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल है तो इसमें क्या होना चाहिए था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि पानी में नहीं है।
पानी मीडियम होगा तो एक्सटर्नल होना चाहिए, लेकिन ये रेदर देन टेरेस्ट्रियल दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टेरेस्ट्रियल होने के बाद भी, लैंड पर होने के बाद भी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल होगा तो इंटरनल होना चाहिए, बट मीडियम अगर वाटर है तो इंटरनल एक्सटर्नल होना चाहिए, टेरेस्ट्रियल में जा रहा है तो इंटरनल होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली टेरेस्ट्रियल है, ये शो करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैसे करता है? कोकून फॉर्मेशन करता है। तो क्लाइटेरियम से आपका जो है निकलता है गैमेट और धीरे 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 आपका जो है कोकून का बन जाता है, और कोकून से आपका फिर न्यू इंडिविजुअल जनरेट होते हैं। इट इज मोनासियस। मोनासियस का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है इसके पास, दोनों सेक्स ऑर्गन मतलब मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी है, लेकिन उनके मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग होता है। तो दिस एनिलीड इज प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस मतलब पहले, एंड्रस मतलब पहले मेल गैमेट तैयार होता है, तो फीमेल गैमेट साथ में नहीं होगा। तो अब जब फीमेल गैमेट दोनों कर सकता है, लेकिन लाइफ में टाइम उनका अलग अलग है, तो मेल गैमेट पहले प्रिपेयर हो गया तो किसी फीमेल गैमेट के साथ, किसी दूसरे इंडिविजुअल के फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो रादर देन इट इज हर्माफ्रोडाइट और मोनासियस, इट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये 4 पॉइंट एर्थफॉर्म के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार नीट में पूछे जाते हैं। आप तो ये कह दोगे कि भैया हमने पढ़ा था कि जो लोग वाटर में रहते हैं या उनमें मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है इन्वर्टिब्रेट के केस में, तो वाटर वाले एक्सटर्नल करेंगे और टेरेस्ट्रियल वाले इंटरनल करेंगे, लेकिन अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल होने के बावजूद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। ओके, मोलस्का जो एक्वेटिक होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेगा, लेकिन जो मोलस्का टेरेस्ट्रियल होगा वो मोलस्का क्या करेगा? गोनोपोड टच में, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड थ्रू गोनोपोड टच दे ट्रांसफर द मेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल गैमेट। यहां पे देखिए फिर से, इकाइनोडर्मेटा शोस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सक्लूसिवली मैराइन है तो एक्सटर्नल शो करेगा। हेमिकार्डेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेगा। फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बट इन बोनी फिशेस। कॉन्ट्रिक्थिस दैट इज अ कार्टिलेजिनस फिश, उसको हम बारे में बात करेंगे। बोनी फिशेस shows the external fertilization. Amphibians like frog shows external fertilization. So they are under the external fertilization. Internal fertilization में यहाँ देखिए मोलस्का तक हमने देख लिया था कि जो टेरेस्ट्रियल मोलस्का होगा उसमें गोनोपोड टच में आएगा। इधर हम बात ही कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का केवल एक ही एक्सेप्शन था, अर्थवर्म, कॉन्ट्रिक्थिस। Rather than it is aquatic, it shows internal fertilization, क्योंकि यहाँ पे क्लैस्पर पाए जाते हैं एज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो कौन सी फिन क्लैस्पर में कन्वर्ट हो जाती है? कॉन्ट्रिक्थिस की पेल्विक फिन क्लैस्पर में कन्वर्ट हो जाती है और वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। तो कॉन्ट्रिक्थिस इट इज अ टाइप ऑफ फिशेस जिसमें कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर होता है, दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेल्विक फिन। लिख लीजिए। रेप्टाइल्स हैव मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन हेमीपेनिस, ये सब इंटरनल है। हेमीपेनिस, हेमी मीन्स क्या होता है? हेमी मीन्स आधा, तो बहुत ही छोटा पेनिस होता है रेप्टाइल्स के पास, और शॉर्ट पेनिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड हेमीपेनिस। तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स इज हेमीपेनिस। एप्स में कैसे होगा? एप्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगेन बाय द क्लोएकल टच, ओनली वन ओपनिंग क्लोएका, केवल एक ओपनिंग है एप्स में, दैट इज एक ओपनिंग फॉर एग्जिट ऑल द थिंग्स, आइदर यूरिन पास आउट और फीकल मैटर पास आउट और द कॉपुलेटरी जो भी आपका गैमीट्स है, दैट इज आल्सो पास थ्रू द सिंगल ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड क्लोएका। तो एप्स में क्लोएकल टच। मैमल्स हैव पेनिस, यू नो वेरी वेल। तो मैमल्स के पास मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस
इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ किसमें होगा? जो मोनेसियस होंगे, जो मोनेसियस होंगे जिनके पास दोनों प्रेजेंट होगा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो भाई वही ना कर पाएगा, सेल्फ का मतलब है खुद के साथ, खुद वही कर पाएगा जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन या दोनों सेक्स गैमेट होंगे, मेल और फीमेल, तो वो क्या करेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। रेदर देन दोनों हो लेकिन दोनों की मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हो। भाई मेल अगर मेल जो है गैमेट अलग टाइम पे बन रहा है, फीमेल गैमेट अलग टाइम पे बन रहा है, तो मोनेसियस वाले क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थवर्म का एग्जांपल हमने दिया, रेदर देन इट इज मोनेसियस इट शोस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दोनों आएंगे, मोनेसियस एंड डायोसिस। मोनेसियस भी आएगा और डायोसिस भी आएगा। नेक्स्ट मोनेसियस का एग्जांपल आपका है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, यहाँ सेल्फ के लिए। क्रॉस में आप मोनेसियस का एग्जांपल एनिरीडा देख लिए, बाकी जितने भी हैं वो डायोसियस, वो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं कि फीमेल्स के बारे में। हमने मेल का प्लेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया, फीमेल्स के बारे में कि फीमेल्स में भी ओविपेरस में भी विविपेरस, तो उसके बारे में देखते हैं, डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए, रिप्रोडक्शन में फीमेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फीमेल्स आर आइदर ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस इट मीन्स एग लेइंग। ओविपेरस इट मीन्स एग लेइंग। अब एग लेइंग है तो एग दो तरह के हो सकते हैं, आइदर दे आर अनफर्टिलाइज्ड एग और दे आर फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो ओविपेरस है, क्योंकि वो एग दे रहा है। वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, और फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? वाटर में। फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? बॉडी के बाहर, वाटर में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आएगा एग, दैट इज अनफर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइज्ड एग मतलब ये कि जहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है और जो एग बाहर आ रहा है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट, एग लेइंग का मतलब यही हुआ कि उसका डेवलप, एग दे रहा है, उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास मैमल्स में जैसे कि डेवलपमेंट होता है, एक यंग वंस डेवलप होता है तो उसमें फीटस है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसको बाहर उसका केयरिंग करते हैं जो इंडिविजुअल हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, एग लेइंग है, फर्टिलाइज्ड एग बाहर आ रहा है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग बाहर आता है तो उसके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्योंकि ये कहां पे है? लैंड पे। तो प्रोटेक्टिव कवर तो चाहिए ही ना, एग लेइंग करेगा, पता चले अनप्रोटेक्टिव हुआ तो वो, अगर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं हुई तो वो डैमेज हो सकता है, पानी में इसकी चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहां पे मिलता है, जहां अनफर्टिलाइज्ड एग मिलता है, उसमें कोई भी प्रोटेक्टिव कवर नहीं मिलती, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके पास प्रोटेक्टिव कवर होता है। एंड सच टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड प्लूइडिक एग। ऐसे एग जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनको हम क्या कहते हैं? प्लूइडिक एग। और ये इसके एग्जांपल क्या है? बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है एंड एग लेइंग मैमल्स। तो ओविपेरस में अनफर्टिलाइज्ड एग, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने भी पढ़ा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें हो रहा है? तो जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वहां वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग आएगी। लेकिन जहां पे भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फीमेल्स आर ओविपेरस, तो वहां पे क्लियोइडिक एग मिलेगा, प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एग लेइंग मैमल्स हैविंग फर्टिलाइज्ड एग। विविपेरस एग्जांपल मैमल्स, जहां पे यंग वंस डायरेक्टली जो है बर्थ होती है। अनदर डेवलपमेंट इज आइदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है क्या है कि वहां पे लार्वल स्टेज भी आता है, एग आएगा, लार्वल स्टेज आएगा, तब जाके वो नए इंडिविजुअल फॉर्म होगा, अपने पेरेंट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो ये जनरली लोअर इनवर्टिब्रेट की प्रॉपर्टी है, जहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एग आता है, एग के बाद
डिफरेंट लार्वल स्टेज आती हैं, लार्वल स्टेज 1, 2, 3, जैसे भी उनमें स्टेजेस हो, तो अलग अलग फाइलम में अलग अलग स्टेज मिलते हैं। तो लार्वल स्टेज होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में मेटामॉर्फोसिस, आपने मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में भी देखा है। फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, पानी में जाके एग देगा, तो वहां पे भी क्लोइडिक एग नहीं मिलेगी, वहां पे आपको कौन सी एग मिलेगी, अनप्रोटेक्टिव कवरिंग होगी एग की, वहां पे मेटामॉर्फोसिस आपको मिलती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इट इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, पहली प्रॉपर्टी। ये जो इंडिविजुअल होंगे जहां पे यंग वंस डेवलप होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बट साइज एंड कलर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट। साइज और कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दे आर आइडेंटिकल, दे आर लुक लाइक अ पेरेंट्स, बट द साइज एंड कलर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने आपकी ये सारी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब हम लोग एक एक करके एक एक फाइलम की स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आप कमेंट में जाकर लिखिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।